हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश मातो और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल एम के फॉर ज्ञान। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे और हमारे देश के दूसरा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले जो महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल जी। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन है कितना संघर्षमय रहा और कितना कष्टमय रहा बोले तो, और उनका जीवन का जो कुछ अनसुनी कहानी या अनसुनी घटना जिनसे आप लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में बारीकी से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक संथाल परिवार से बिलोंग करती है, एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करती है। और आप सब जानते हैं कि आदिवासी का जीवन कैसा होता है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के बेदापोसी गांव जो मयूरभंज जिला में स्थित है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 20 जून 1958 में हुआ था और उनका बचपना उड़ीसा से बीता था। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे उनका जो पारिवारिक जीवन रहा बहुत ही रोचक रहा और बहुत ही कष्टमय रहा और बहुत ही संघर्षमय रहा। आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि उनका जो प्रारंभिक जीवन किस तरह से आगे बढ़ा और कहाँ से वो राजनीतिक के क्षेत्र में अपना पैर रखी, इसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे हम कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा से होता है, उसका जो कॉलेज करती है उड़ीसा से ही कॉलेज करती है। उस कॉलेज का नाम है आप लोगों का रामदेवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, जो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों, आगे जानते हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि उनका शादी होता है श्यामचंद्र मुर्मू के साथ और उनका बता देना चाहेंगे कि परिवार में 4 बच्चे थे, 2 पुत्र 1 पुत्री। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि उनमें सभी से मात्र 1 पुत्री बची है और उसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। दोस्तों, सन 1983 की घटना जो सबसे बड़ा झटका बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू जी को लगा, और वो घटना था कि द्रौपदी मुर्मू का सबसे पहला पुत्री जो इस धरती से चली गई थी, जो महज सिर्फ 3 वर्ष की थी। ये तो छोड़िए, कोई वैसे इशू की वजह से वो चली गई, लेकिन देखिए आगे उनके जीवन में किस तरह से और संघर्ष आया, किस तरह से उनके जीवन में और सारा बाधाएं आया, फिर भी वो इतने आगे चली गई। और इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उनका जो और भी बच्चे और 3 बच्चे, जो 2 बेटा और 1 बेटी, वो भी खेलते कूदते बड़ी होते गए, अपना पढ़ा लिखाई करते हुए आगे बढ़े और सबके मैच्योर हो गए और सबके कॉलेज लाइफ ख़त्म कर चुके थे। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि सन 2010 में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब उनका एक बेटा का देहांत हो जाता है किसी हादसे में, और उस बेटा का नाम था लक्ष्मण मुर्मू। और यह घटना से उबर ही रही थी कि कुछ दिन बाद उनका जीवन में और एक घटना घटता है सन 2013 में, जब उनका दूसरा बेटा इस धरती को छोड़ के चला जाता है और अपना माँ का अंचल इसी के साथ दोनों बेटा छोड़ के चले गए। और इसी सदमे में उनका पिताजी, या फिर बोले तो द्रौपदी मुर्मू जी का पति श्यामचंद्र मुर्मू, उस सदमे से उबर नहीं पाए, जिस वजह से वो सन 2014 में वो भी अपना साथ छोड़ दिया द्रौपदी मुर्मू से। अब उनका एक बेटी जो बची थी, सबसे छोटी बेटी, वो अभी अपना फ़िलहाल रांची में बैंक में काम करती है, बैंक के कोई मैनेजर है, बैंकर जिसको बोलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उनका जीवन कितना कष्टमय रहा और कितना दर्द भरा रहा, लेकिन वो हमेशा अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के हित में काम की। इतना ज़्यादा बाधाएं आने के बावजूद भी हमारे देश के लोगों के हित में काम करना, देश के लोगों को सहायता करना, लोगों के समाज के हित में काम करना, लोगों को बढ़ावा देने के काम करना, ये सबसे पीछे नहीं हटी और हमेशा हमारे देश के प्रति अच्छा सोच रखती है और हमेशा हमारे देश, हमारे समाज के लोगों को समझाने का प्रयास करती है और उन सब का मसीहा बन के लीडर करती है। और यही वजह है कि आज वो इतना संघर्ष के बाद भी और अपने जीवन में इतना कष्ट के बावजूद भी हमारे देश में हमारे लीडर कर रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति बन गई है। तो दोस्तों, उनका पारिवारिक जीवन कितना कष्टमय रहा आप लोगों को पता चल गया होगा। दोस्तों, वो खुद कहती है, और क्या कही आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। जब वो राष्ट्रपति बनी तो उनका एक स्टेटमेंट आता है, तो क्या बोलती है उसको आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहती है। वो कहती है, जिंदगी का मर्म पति और दोनों बेटों की मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, फिर समाज सेवा को समर्पित। जब अपना बेटा और अपना पति जब वो साथ छोड़ के चला गया, तो फिर वो क्या करती,
इसलिए वो उन सब से ध्यान भटकाने के लिए समाज को अपना बेटा अपना पति मानने लगी और समाज के लोगों के हित में काम करने लगी और समाज सेवा करने में ज़्यादा रुचि बढ़ा दी। और आगे क्या कहती है, मैं आदिवासी संथाल समाज से आती हूँ। परिवार बहुत गरीब था। मेरा मकसद सिर्फ छोटी सी नौकरी करके परिवार पालना था। नौकरी लग भी गई लेकिन ससुराल वालों ने कहने पर छोड़नी पड़ी। मन नहीं लगा तो फिर मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और वहीं से समाज सेवा करने लगी। सन 1997 में पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का चुनाव लड़ा और जीत गई। सन 2000 ईस्वी में विधायक का टिकट मिला और जीत गई। इसके बाद मंत्री बनी। सन 2009 में चुनाव हारने के बाद गांव आ गई, मगर इसी बीच बेटे की घटना घटी जिसके डिप्रेशन में चली गई और फिर 2013 में दूसरे बेटे की भी यही हादसे से मौत हो गई। फिर पति 2014 में चले गए। इसके बाद पूरी तरह टूट गई थी, पर हिम्मत जुटाकर खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। यह काका द्रौपदी मुर्मू ये जो स्टेटमेंट दी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपना दिल को पत्थर मान के वो हमारे समाज के लोगों के हित में काम करने लगी। तो दोस्तों, इनका जो राजनीतिक जीवन है इसके बारे में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए वीडियो को लास्ट तक, आप लोगों को पता चल जाएगा और कैसे कैसे अभी कहाँ से क्या क्या जीती, फिर कब क्या करते करते हमारे देश के राष्ट्रपति बन गई। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का उम्र महज अभी 65 साल होगा, 64-65 साल होगा और इस उम्र में भी वो हमारे देश को लीड कर रही है, हमारे देश के लोगों का लीडरशिप कर रही है। जब वो मंत्री बनी थी सन 2000 ईस्वी में, 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही। स्वतंत्र प्रभार के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग को संभाली थी। उसके बाद आप लोगों को बता देना चाहेंगे हम 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रही। उसके बाद फिर उनका जो राजनीतिक जीवन रहा, द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सीट से 2 बार भाजपा की विधायक और 1 बार मंत्री रह चुकी है। 2006-2019 तक वे उड़ीसा भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा ST की अध्यक्ष रही है। फिर आगे बता देना चाहेंगे, सन 2007 में उन्हें उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी नीलकंठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। कब? सन 2007 में। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रही थी। आगे है आपका क्या, 18 मई 2005 से 18 मई 2020 तक झारखंड के पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही, यानी राज्यपाल बनी थी झारखंड की। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि झारखंड की सबसे पहला महिला राज्यपाल बोले तो द्रौपदी मुर्मू थी और वो यही द्रौपदी मुर्मू थी जो अभी हमारे देश भारत के राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी थी। और अभी वो झारखंड ही नहीं बोले तो पूरा देश में हमारे आदिवासी समुदाय से जो आई और हमारे आदिवासी समुदाय के नाम रोशन कर रही है। इसलिए हम सभी झारखंडियों ही नहीं बोले तो हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के कोई महिला जो आदिवासी गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, हमारे देश में लीडरशिप कर रही है और जिसे करने का मौका मिला है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, मेरे ओर से जितना हो सका हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को बताने का प्रयास किया उनका जीवन कितना कष्टमय रहा, कितना दर्द भरा रहा। और इसी से हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारे जीवन में हमेशा हम लोगों को बाधा आएगा, हम लोगों को कष्ट आएगा, पर हमें इन सब को तोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा और हमारे देश के लिए काम करना होगा, हमारे समाज के लिए काम करना होगा। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।